तो चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक जादुई जंगल की और वहां होने वाली एक ऐसी दौड़ की जो हमें रफ्तार और लगन के बारे में एक नया सबक सिखाएगी। तो सोचिए, एक बहुत ही चमकीला हरा भरा जंगल है जहां तरह तरह के जानवर रहते हैं और ये जगह ना हमेशा ही हंसी मजाक और खेलकूद से गूंजती रहती थी। और हाँ, इसी जंगल में रहता था हमारा हीरो टिंकू। दिल का बहुत अच्छा, हमेशा खुश रहने वाला। लेकिन उसकी एक पहचान थी जो सबसे अलग थी। वो बहुत ही ज्यादा धीमा था। देखिए, उस जंगल में ना स्पीड ही सब कुछ थी। खरगोश, हिरन, बंदर सब अपनी तेजी के लिए जाने जाते थे। और इन सब के बीच बेचारा टिंकू अपनी धीमी चाल की वजह से हमेशा पीछे छूट जाता था। अब देखिए, खरगोश का ये सवाल सिर्फ एक मजाक नहीं था। ये असल में उस सोच को दिखाता है जहां जो कोई थोड़ा अलग या धीमा होता है उसे कम समझ लिया जाता है। मतलब टिंकू की काबिलियत को बस उसकी रफ्तार से तोला जा रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जंगल के राजा एक ऐसी बड़ी दौड़ का ऐलान करते हैं जो सब कुछ बदलने वाली थी। और ये खबर, अरे भाई, ये तो पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बहुत बड़ी दौड़ होने वाली है और जो भी जीतेगा उसे मिलेगा एक चमचमाता हुआ सोने का मेडल। सब जानवर एकदम जोश से भर गए। अब इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। खरगोश और हिरन जैसे जानवरों को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि उन्हें लगा जीत तो पक्की है। उन्होंने मेहनत या किसी भी तरह की प्लानिंग को तो जरूरी ही नहीं समझा। और इस सारे शोर के बीच टिंकू ने मन में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत फैसला किया। उसे पता था कि वो शायद जीतेगा नहीं, लेकिन उसके लिए दौड़ में हिस्सा लेना ही अपने आप में एक जीत थी। ये हार जीत की बात नहीं थी, ये खुद को आजमाने का जज्बा था। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधा स्टार्टिंग लाइन पर और देखते हैं कि ये रेस शुरू कैसी होती है। और रेस शुरू होते ही जबरदस्त शुरुआत हुई। खरगोश तो जैसे रॉकेट की तरह आगे भागा, हिरन बिजली की रफ्तार से दौड़ा और बंदर वो तो फुर्ती से एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हुए निकल गए। और इन सब के बीच टिंकू, वो अपनी ही धुन में एक एक कदम आराम से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। और लंबी दौड़ के लिए यही ठहराव तो जरूरी होता है। पर जैसा कि मैंने कहा था, ये रेस सिर्फ स्पीड की नहीं थी। कहानी में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये है कि जो जानवर इतनी तेजी से सबसे आगे निकल गए थे, वो आखिर कर क्या रहे थे? और यहीं पर हमें दो अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ थे तेज जानवर जो थोड़ी सी बढ़त मिलते ही लापरवाह हो गए। उन्हें लगा, अरे ये तो बहुत आसान है, और वो आराम करने रुक गए। और दूसरी तरफ था टिंकू, जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन पर थी। वो बस चलता रहा और चलता रहा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये है टिंकू की असली ताकत। उसका ये जज्बा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। उसने अपनी कमी को माना, लेकिन उसे कभी अपनी सीमा नहीं बनने दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि जब बाकी जानवरों की नींद खुली तो क्या हुआ, क्योंकि फिनिश लाइन पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही खरगोश और हिरन की आंख खुली, उनको समझ आया कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो घबराए, चिल्लाए, अरे नहीं, और पागलों की तरफ फिनिश लाइन की तरफ भागे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो फिनिश लाइन पर पहुंचे, खेल खत्म हो चुका था और विजेता था कोई और नहीं बल्कि हमारा टिंकू। सब हैरान, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरा जंगल चौंक गया। जो कछुआ सबसे धीमा था, वो रेस जीत गया। आखिर यह हुआ कैसे? और इसका जवाब दिया खुद राजा ने। उनके इन शब्दों में ही इस पूरी कहानी का सार है कि कामयाबी रफ्तार से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य रखने और कभी हार ना मानने से मिलती है। सफलता एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये खरगोश के दिल और सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। उसने सीखा कि सच्ची काबिलियत सिर्फ दिखावे या रफ्तार में नहीं, बल्कि लगन और मेहनत में होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वही पुरानी कहावत, धीमा और स्थिर ही दौड़ जीतता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो जाएं।
नहीं, इसका असली मतलब है अपनी रफ्तार से चलो, पर चलो लगातार, बिना रुके। तो चलिए, टिंकू की इस कहानी से 3 जरूरी बातें सीखते हैं। पहली, लगे रहने की जिद अक्सर टैलेंट से बड़ी ताकत होती है। दूसरी, अगर शुरुआत धीमी हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल अभी दूर है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए, ऐसा कौन सा लक्ष्य हो सकता है जिसे पाने के लिए टिंकू की तरह कभी हार ना मानने का जज्बा चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।